तो जैसा कि हमने गुल्ली बुल्ली और जोकर के पार्ट 6 में देखा कि ये लोग और बाबा पुलिस स्टेशन आते हैं, मगर वो लोग उतर के देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में तो कोई पुलिस है ही नहीं। और वो लोग ऐसा देखने के बाद काफी शॉक हो जाते हैं और अंदर आके देखते हैं कि अंदर भी कोई पुलिस नहीं है। अब ये लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल ही जाते हैं क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, तो हम लोग किसे बताएंगे। तभी सेंटा क्लॉज कहता है कि आप लोग को जाना है तो जाओ, क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी बाबा कहते हैं कि कोई यहाँ पे है ही नहीं तो तुम बताओगे किसे। लेकिन सेंटा क्लॉज कहता है फिर भी मैं यहाँ रुकूंगा, क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर आएगा तो मैं उससे बता दूंगा। लबी गुल्ली गुस्सा होकर कहता है कि जब कोई है ही नहीं तो तुम बताओगे किसे, क्योंकि कोई यहाँ आने ही नहीं वाला है। तुम यहाँ की हालत तो देख रहे हो, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तभी उसे रॉड कहता है कि गुल्ली इसे रहने दो, हम लोग चलते हैं यहाँ से, इसे यहीं छोड़ दो। तो तभी गुल्ली कहता है कि ठीक है तुम यहाँ रुको, हम लोग जाते हैं पार्टी में। तभी सेंटा क्लॉज कहता है कि ठीक है आप लोग जाइए, मैं पुलिस को सारी बातें बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, आप लोग जा सकते हैं। तभी सारे करके एक एक करके निकलने लग जाते हैं और सेंटा क्लॉज को छोड़ के बाकी सारे लोग पुलिस स्टेशन से जल्दी जल्दी बाहर आ रहे हैं और अपनी गाड़ी पे बैठते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आलोक से वादा किया था कि वो तुरंत आने वाले हैं। और तभी बाबा कहते हैं और तभी बाबा उन लोग से कहते हैं मुझे ये सब देख के कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ का सारी बैरियर टूटा हुआ है और पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं है और उसका ट्रक भी चोरी हो रखा है। तो तभी रॉड कहता है कि चलिए हम लोग आगे चल के देखते हैं कुछ हुआ तो नहीं। तभी बाबा बोलते हैं चलो थोड़ा लेट और होगा, लेकिन चलो देख के आते हैं। तभी सब लोग वहाँ पे जाने लग जाते हैं और सामने ही पुलिस ऑफिसर को मारा गया है। तो क्या पुलिस ऑफिसर इन्हें मिलेंगे और क्या वो वहीं पे पड़े होंगे या फिर जोकर ने उन्हें वहाँ से उठा लिया होगा। और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर अभी भी इस टेबल पे बैठा हुआ है और पता नहीं वो पुलिस ऑफिसर को अपनी बातें बता भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसका ट्रक वापस आएगा या नहीं। लेकिन ये क्या, ये तो एक आर्मी हेलीकॉप्टर है। इसे लगता है खबर आई है कि पुलिस ऑफिसर्स को किसी ने चोट पहुंचाया है, लेकिन इन्हें किसने बताया कि उसे किसी ने मार डाला है और ये लोग वहां जाते ही जा रहे हैं। अब लगता है ये तो जोकर को मार डालेंगे। लेकिन ये क्या, ये पायलट तो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ पे पहुंच चुका है और यहीं पे ये देखता है कि नीचे में पुलिस ऑफिसर और उसकी गाड़ी पड़ी है। और ये देखते के साथ वो अपने हवा में ही हेलीकॉप्टर को रोक लेता है और नीचे और देखने लगता है और वो देखता है कि दोनों पुलिस ऑफिसर नीचे पड़े हैं और ये देखकर वो अपने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे उतारने लग जाता है। और जैसे ही पायलट अपने हेलीकॉप्टर को लेकर नीचे आता है तो वो यहाँ से देख के नहीं समझ पाता कि इन्हें हुआ क्या है। तो वो उन्हें देखने नीचे उतर के उनके पास जाने लगता है, लेकिन वो देखता है और कहता है कि इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इतने में ही जब वो उन्हें चेक कर रहा होता है तभी एक पुलिस ऑफिसर की आंख खुलती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो पायलट की ओर देखने लगता है और पायलट उनसे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ और आपके साथ ऐसा किसने किया है। और तभी यहाँ पर सोन गुल्ली से कह रहा होता है कि बाबा हम लोग को फालतू के लफड़े में परवा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, हम लोग को ऐसे ही डीजे वालों की पार्टी में लेट हो रहे थे। तभी गुल्ली कहता है कि हाँ बाबा फालतू का वहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को तो वहाँ जाने का कोई काम ही नहीं था। और ये क्या, यहाँ तो दोनों पुलिस ऑफिसर होश में आ चुके हैं और वो लोग बताने लगते हैं कि कैसे वो किलर ने इनको मार के यहाँ से ट्रक लेके चला गया। लेकिन तभी बड़े सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि अब छोड़ो ये बात को याद करके क्या मतलब, जब वो यहाँ से ट्रक लेके चला ही गया। तभी पायलट कहता है कि अगर आपके पास गन्स थी तो आपने उसे मारा क्यों नहीं। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसके पास एक ऐसा हथियार था जिसने उसे हमें दूर से ही मार डाला। और तभी पायलट कहता है कि लगता है वो कोई जादूगर था जिसने आपको दूर से ही मार डाला। और इतने में ही वो पायलट कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने हेलीकॉप्टर में लेके उसका पीछा करवा सकता हूँ। तभी दोनों पुलिस ऑफिसर हाँ कर देते हैं और वो लोग बैठ के उसके हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं उसका पीछा करने। और सीनियर पुलिस ऑफिसर पायलट से कहते हैं कि हेलीकॉप्टर थोड़ा तेज चलाना, क्योंकि हमें किसी भी हालत में उस जोकर को पकड़ना है और उसका ट्रक वापस लेना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वो किलर यहाँ से भाग जाएगा या फिर ये पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ लेंगे। और इधर गुल्ली बुल्ली वहाँ रास्ते पे आते आते आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रोड के साइड में एक पुलिस का ट्रक लगा हुआ है और वो जब देखते हैं तो उस ट्रक में कोई भी पुलिस नहीं होता और अगल बगल में भी कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं। तभी रॉड कहता है कि समझ में ही नहीं आ रहा ये लोग गए कहाँ। और यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर और पायलट इसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने ही वो ट्रक है जो ट्रक का वो लोग कोशिश कर रहे हैं खोजने का। और ये ट्रक को देख के पायलट अपने हेलीकॉप्टर को और भी ज्यादा स्पीड कर लेता है। और तभी उसमें से सीनियर पुलिस ऑफिसर कहते हैं ये तो वही ट्रक है जिसका हम लोग पीछा कर रहे हैं। और पुलिस वाले इस ट्रक को आगे चलता देख उस पे फायरिंग करने लग जाते हैं। और ये देखकर जोकर भी अपने ट्रक को काफी ज्यादा इधर उधर जिगल मार के चलाने लग जाता है, जिसके कारण इस पे एक भी गोली नहीं लगती। तभी पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इसके टायर पे एक गोली मार देते हैं, जिसके बाद इसका टायर पंचर हो जाता है और ये ओवर कंट्रोल होके जाके एक पेड़ में टक जाता है।
और ये सब देख के पायलट अपने हेलीकॉप्टर को नीचे कर लेता है और वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे जोकर का एक्सीडेंट हुआ। और वो लोग देखते हैं कि जोकर यहाँ पे मारा जा चुका है, क्योंकि वो जो ट्रक ठोका था वो ट्रक के द्वारा ये मारा जा चुका है। और तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इसने हम पे हमला किया था जिस कारण ये मारा गया। और यहाँ पे गुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ से मुड़ के फिर से आलोक की पार्टी में जाने के लिए चले जाते हैं और ये लोग आलोक की पार्टी में जाने लग जाते हैं। और यहाँ पे पायलट ऑफिसर से कहते हैं कि ये तो मारा जा चुका है, अब आप लोग क्या करोगे। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें जल्दी से अपने पुलिस ऑफिस पे छोड़ दो और वहाँ पे जाके हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करके बता देंगे कि वो किलर यहाँ पे मारा जा चुका है, वो आके इसकी डेड बॉडी यहाँ से ले जाएगा। और वो लोग जल्दी से आके हेलीकॉप्टर पे बैठने लग जाते हैं। और तभी छोटा पुलिस ऑफिसर बड़े पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप तभी आगे बैठे थे, आपको तो काफी मजा आया होगा और मुझे भी आगे बैठने का काफी शौक है, तो आप मुझे बैठने दीजिए आगे। तभी बड़ा पुलिस ऑफिसर कहता है कि चलो तुम ही बैठ जाओ। और वो पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उनकी पुलिस स्टेशन की ओर लेके जाने लग जाता है। वो पायलट अपने हेलीकॉप्टर को काफी तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर लेके जाने लग जाता है। और जैसे ही वो वहाँ जा रहा होता है तभी इन्हें रास्ते में गुल्ली बुल्ली और बाबा भी दिख जाते हैं। और नीचे से गुल्ली बुल्ली और बाबा भी देख लेते हैं कि एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से जा रहा है, जो कि इनके काफी करीब से जा रहा है। और बाबा ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आज तो मजा ही आ गया हेलीकॉप्टर को इतने करीब से देखकर। और वो हेलीकॉप्टर को देखते ही रह जाते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल भी चुका होता है। ये क्या, यहाँ तो आलोक और बनी भी पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। लगता है वो लोग इन सबको लेने आए थे, लेकिन वो लोग तो यहाँ मिले ही नहीं। और वो लोग ऊपर देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिसमें एक पायलट और 2 पुलिस ऑफिसर बैठे हैं। और पायलट वहीं पे हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देता है। और तभी पायलट कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया, अब आप लोग जाइए पुलिस स्टेशन और मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि चलो आपने हमारा इतना मदद किया है, आप आओ पुलिस स्टेशन और चाय नाश्ता करके जाना। और तभी पायलट भी इनकी बात को मान लेता है और वो तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और बाहर से ये लोग देखते ही रह जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अंदर की ओर आते हैं तभी सेंटा क्लॉज कहता है कि अच्छा हुआ सर आप जल्दी से आ गए, क्योंकि मुझे आपके पास एक कंप्लेंट लिखानी है। मेरे एक ट्रक को किसी जोकर ने चोरी कर लिया जिसमें मेरे गिफ्ट्स थे। और ये बात सुन के सब एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। तभी गिफ्ट की बात सुन के आलोक भी बाहर से अंदर आता है और कहता है कि क्या तुम गिफ्ट मधुपुर वाले बिहारी लाल के यहाँ से ला रहे थे क्या। और तभी ये सब बोलते हुए सेंटा क्लॉज उसका जवाब देता है। और जोकर कहता है कि हाँ मैं मधुपुर वाले बिहारी लाल के यहाँ से ला रहा था, लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया। तभी आलोक कहता है कि मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि मुझे बिहारी लाल ने कहा था कि ये गिफ्ट 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक गिफ्ट नहीं आया। मुझे तो लगा ही कोई गड़बड़ है। तभी यहाँ पे ये दिखता है कि पीछे से जोकर, स्काइलर, रॉड और गुल्ली बुल्ली और सॉन भी आ चुके हैं। और जब वो लोग अंदर आते हैं तभी पुलिस ऑफिसर उनके साथ बीती हुई सारी बातें बता देते हैं। और तभी पुलिस वाले बताते हैं कि उस ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसे सुन के सेंटा क्लॉज और आलोक सैड हो जाते हैं और आलोक बाहर आने लगता है सैड होकर। और तभी सब बाहर आते हैं और बाबा उसके पीछे से आते हैं और कहते हैं आलोक आज पार्टी नहीं हो पाई तो क्या, आप अगले बार पार्टी करना और हम लोग भी आपके पार्टी में आएंगे। और बाबा की ये बात सुन के आलोक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहने लगता है कि बाबा आप तो रहने दीजिए, आपके कारण ही मेरी पार्टी खराब हो गई, क्योंकि आप लोग को मैं कितना बुलाना चाहा लेकिन आप लोग आए ही नहीं और आखिर में मेरा गिफ्ट वाला ट्रक भी ठुक गया और मैंने जितना भी प्लानिंग की थी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, अब हम पार्टी नहीं कर पाएंगे। और आलोक को इतने गुस्से में देखकर बाबा कहते हैं कि आज पार्टी नहीं हो पाई तो क्या, अगले बार हम इससे भी अच्छी पार्टी करेंगे। और कहते हैं कि चलो आज डीजे मैं बजाऊंगा और तुम लोग डांस करना। तभी यही बात सुन के आलोक भी हंसने लगता है और कहता है बाबा कि आपको डीजे बजाना आता भी है। और बाबा आलोक की ये बात सुन के कहता है आलोक लगता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, चलो आज मैं डीजे बजाता हूँ और तुम लोग देखते रहना। तभी आलोक ये बात सुन के उनके साथ पार्टी में जाने लग जाता है और पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सेंटा क्लॉज तुम भी अब घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, हम उनसे बात कर लेंगे। तभी गुल्ली बुल्ली और यहाँ पे बाबा डीजे बनाने लग जाते हैं और गुल्ली बुल्ली और काफी लोग डांस करने लग जाते हैं। और ये वीडियो का एंड यहीं पे था। एंड बताना सबसे अच्छा डांस आपको किसका लगा, कमेंट जरूर करना। एंड अब लोग नई स्टोरी लाने वाले हैं तो ये वीडियो तो यहीं एंड होती है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही नई वीडियोस आपको देखने को मिले।